to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to end the exercise 3.1. This is the last questions. After this we have to go to exercise 3.2. Question number 3 is a physical questions. It's all about physics. It says that how long does it take light to travel to earth from sun? सूरज से जो लाइट आ रही है ज़मीन की तरफ वो कितना टाइम लेगा। देखो मैथमेटिक्स में जहाँ पर लॉन्ग वर्ड आता है इसका मतलब है ड्यूरेशन की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितने सेकेंड, कितने आवर्स, कितने दिन लगेंगे उस लाइट को ज़मीन तक पहुँचने में। द सन इज़ 9.3 10⁻⁷ माइल्स। डिस्टेंस भी दिया गया है कि ज़मीन और सूरज के बीच में जो फासला है वो 9.3 10⁻⁷ माइल्स है फ्रॉम अर्थ एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। और लाइट की जो रफ्तार है वो 1.86 × 10⁵ माइल पर सेकेंड की स्पीड से जाती है, यानी एक सेकेंड में इतने माइल्स फासला कवर कर सकती है। सो थोड़ा इसको हम डायग्रामेटिकली समझें। हम जानते हैं सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजी, ज़मीन जो है वो बिल्कुल दरमियान में है और स्टैटिक पोजीशन में है। मतलब ये रोटेट नहीं हो रही, अपनी पोजीशन पे साकिन है। इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं उसमें पहले ऑर्बिट में मरकरी है, इसी तरह दूसरे ऑर्बिट में वेनस है और तीसरे ऑर्बिट में हमारे पास इसके इर्द गिर्द अर्थ है। ये मैं वो ऑर्बिट ड्रा कर रहा हूँ जिसमें अर्थ मौजूद है। तो इसके इर्द गिर्द अर्थ इस ऑर्बिट में रोटेट या सर्कुलेट हो रही है। लेट्स सपोज दिस इज अर्थ और ये हमारे पास है सन का सेंटर। तो कहते हैं कि सन और अर्थ के बीच में, यानी उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसने दिया है। द डिस्टेंस इज़ 9.3 10⁻⁷ माइल्स, यानी डिस्टेंस को हम फिज़िक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर है 9.3 10⁻⁷ माइल्स। और इसके अलावा दूसरा उसने क्वेश्चन दिया है कि इस अर्थ से जो रोशनी पहुंचती है ज़मीन तक, यानी यहाँ से जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो उस लाइट की ड्यूरेशन मालूम करो, कितने टाइम में पहुंचेगा ज़मीन तक। अगर इस लाइट की स्पीड कितनी हो 1.86, यानी इस लाइट की स्पीड दी गई है 1.86 10⁵ माइल पर सेकेंड। और याद रखो कि इस लाइट की स्पीड को हम किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह मीटर में है, लेकिन यहाँ पर यह दिया हुआ है माइल में। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट बराबर है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय, और ये लाइट कितना टाइम लेता है। तो हम इसको फार्मूले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय c और डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम टेकन को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस फार्मूले में हमारे पास जो डेटा दिया गया है c भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, हमसे t मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर t डिवीज़न में है, हम इस t को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल
लाइक दिस t इंटू सी, यानी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया t को c के साथ और यहाँ बचा s। t को अपनी जगह छोड़ें, ये c यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें दिया है कि सूरज और ज़मीन के बीच में जो फासला है वो 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। mi का मतलब है माइल्स, mi से रिप्रेजेंट करते हैं माइल को, डिवाइड बाय c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट एक सेकंड में कितना फासला तय करती है। लाइट ट्रेवल 1.86 10⁵ माइल्स पर सेकेंड। ये s-1 का मतलब है पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना फासला तय करती है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 9.3 और 1.86 को जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमारे पास 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁵ है, इसको आप ऊपर ले जाएं। तो जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁷ अपनी जगह है, इसको ऊपर जब शिफ्ट किया तो इसका जो पावर है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻ हो जाएगा। और माइल कैंसिल हो जाएंगे। ये s-1 को ऊपर शिफ्ट करने से ये माइनस पावर है, तो ऊपर जाने से ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, या ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्ट करो, 7 से 5 निकालो तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2, और इस 1+1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो टाइम लगेगा लाइट जो टाइम लगाएगा ज़मीन तक पहुंचने में वो 5/10⁻² सेकेंड टाइम लगेगा इसमें। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।